स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। आज की कहानी है अंधी सास का न्याय। विमला देवी एक साधारण मगर दृढ़ निश्चयी महिला थी, जो अपने पूरे जीवन में मेहनत से अपना घर और संपत्ति बना पाई थी। उनकी दुनिया उनके बेटे और बहू के इर्द गिर्द घूमती थी। उनकी आंखों की रोशनी समय के साथ कमजोर होती चली गई और अब वो पूरी तरह अंधी थी। उनकी बहू संगीता बाहर से विनम्र और सेवा भाव दिखाने वाली थी, लेकिन उसके इरादे कुछ और थे। सास की इस कमजोरी का संगीता ने फायदा उठाना शुरू कर दिया था। विमला देवी अपनी बहू पर पूरा भरोसा करती थी और इस भरोसे के चलते उन्होंने संगीता को घर और संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेजों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दे दी। हर रोज संगीता उन्हें दवा देने से लेकर उनके रोजमर्रा के कामों में मदद करने का नाटक करती, लेकिन अंदर से उसकी नीयत में खोट था। एक दिन संगीता ने एक चालाकी से विमला देवी के दस्तखत करवा लिए और धीरे धीरे सारे संपत्ति के कागजात अपने नाम करवाने में जुट गई। विमला देवी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस बहू को उन्होंने बेटी की तरह माना, वही उनके अंधेपन का फायदा उठा रही थी। कुछ हफ्ते बाद की बात है। एक दिन विमला देवी अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उन्होंने संगीता की आवाज सुनी। संगीता अपने दोस्त के साथ फोन पर बातें कर रही थी और उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने विमला देवी के मन में शक का बीज बो दिया। संगीता अपने दोस्त को बता रही थी कि अब सब कुछ मेरे नाम होने वाला है, बस कुछ और दिन और ये सारा घर मेरा हो जाएगा। ये सुनकर विमला देवी के दिल में हलचल मच गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बहू किस बारे में बात कर रही है। विमला देवी ने इस पर तुरंत कुछ कहने या प्रतिक्रिया देने के बजाय इसे अपने मन में दबा लिया। अब उनके मन में शंका की एक छोटी सी चिंगारी जल चुकी थी, लेकिन वो इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी कि संगीता ने वास्तव में क्या किया है। अगले कुछ दिनों में विमला देवी ने संगीता के व्यवहार पर गहराई से ध्यान देना शुरू किया। वो महसूस करने लगी कि संगीता घर के कागजात और संपत्ति के दस्तावेजों के आसपास ज्यादा समय बिताने लगी है। एक बार उन्होंने बहू को अपने कमरे में रखे लॉकर से कागज निकालते देखा, लेकिन वो यह समझ नहीं पाई कि संगीता वहां क्या कर रही है। विमला देवी के मन में शंका और गहरी होती गई, लेकिन उन्होंने अपनी चिंता किसी से भी साझा नहीं की। इसके कुछ ही दिनों बाद विमला देवी का एक पुराना दोस्त रमेश, जो कि एक वकील था, उनसे मिलने आया। बातचीत के दौरान विमला देवी ने रमेश को अपनी शंका के बारे में बताया और संगीता के बदले हुए व्यवहार का जिक्र किया। रमेश ने इसे सुनकर विमला देवी को समझाया कि वो सतर्क रहे और संगीता की हरकतों पर नजर रखे। रमेश ने एक सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि एक मौका बनाकर संगीता को परखे। इस तरह बिना किसी हड़बड़ी के विमला देवी ने एक योजना बनाई ताकि संगीता की सच्चाई सामने आ सके। विमला देवी ने अपने दोस्त रमेश की सलाह मानते हुए संगीता की हर हरकत पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने खुद को कमजोर और असहाय दिखाने का नाटक जारी रखा ताकि संगीता को उनके शक का अंदाजा न हो। अपनी आंखों की रोशनी न होने के बावजूद विमला देवी ने अपने कान और दिल से सच को पकड़ने की कोशिश की। एक दिन संगीता ने अचानक विमला देवी के पास आकर कहा, मां जी, आपकी संपत्ति के कागज कुछ समय से बिखरे पड़े हैं। मैंने सोचा कि उन्हें व्यवस्थित कर दूं ताकि आपको कोई परेशानी न हो। विमला देवी ने उसकी बात को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया, लेकिन अब उनके मन में पूरा यकीन हो गया था कि कुछ बड़ा धोखा चल रहा है। उन्होंने संगीता को कागजात देने के लिए सहमति जताई, मगर इस बार उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने रमेश को बुलाकर बताया कि कागज उनके हस्ताक्षर से जुड़े हैं और रमेश ने उनके हस्ताक्षरों की जांच की योजना बनाई ताकि सच्चाई का पता चल सके। रमेश ने इस काम के लिए एक और व्यक्ति को बुला लिया, जो कि दस्तावेजों में धोखाधड़ी के मामलों में विशेषज्ञ था। जब संगीता को यह पता चला कि सास ने कागजात चेक करवाने की बात की है, तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संयत दिखाते हुए कहा, मां जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? विमला देवी ने गंभीरता से कहा, बेटी, भरोसा है, तभी तो तुम पर सारा घर छोड़ दिया है। बस कुछ नियमों का पालन करना चाहता हूं।
ताकि हर चीज सही रहे। इस बातचीत ने संगीता को शांत कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। इसी बीच रमेश और उसका साथी दस्तावेजों की गहराई से जांच करने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने संगीता के फर्जी हस्ताक्षर और जालसाजी का सबूत ढूंढ निकाला। अब विमला देवी के पास पूरा यकीन था कि उनकी बहू ने विश्वासघात किया है। उन्होंने सोचा कि कैसे इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया जाए, ताकि न केवल संगीता का असली चेहरा सबके सामने आए, बल्कि उसे उसके किए की सजा भी मिल सके। अब जब विमला देवी को संगीता की धोखाधड़ी का पूरा यकीन हो गया, तो उन्होंने अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए एक कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। लेकिन वो जानती थी कि अगर उन्होंने सीधे सीधे संगीता का सामना किया तो वो कुछ बहाने बना सकती है। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई ताकि संगीता अपने ही जाल में फंस जाए। विमला देवी ने एक दिन संगीता को अपने कमरे में बुलाया और बहाना बनाया कि उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हैं। उन्होंने कहा, बेटा, अब तो मेरी उम्र हो चली है और आंखें भी साथ नहीं देती। मैं चाहती हूं कि इन दस्तावेजों पर तुम ही मुझे साइन करवाने में मदद करो। संगीता को लगा कि अब उसका रास्ता साफ है। उसने तुरंत कागजात लेकर अपने मन मुताबिक साइन करवाने की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच विमला देवी ने रमेश को अपने घर बुलाकर सारे कागजात देखने को कहा। रमेश ने उन कागजातों में संगीता द्वारा किए गए बदलावों को समझा और गुपचुप तरीके से असली और नकली दस्तावेजों की पहचान की। उसने इन सबूतों को संभाल कर रख लिया और पुलिस को सूचित करने की तैयारी भी कर ली, ताकि वक्त आने पर संगीता को उसके किए की सजा मिल सके। अगले दिन विमला देवी ने अपनी बहू से कहा कि उन्होंने वकील को सभी दस्तावेज दिखाने का निर्णय लिया है, ताकि कोई गलती न हो। यह सुनते ही संगीता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराते हुए कहा, मां जी, इतनी तकलीफ क्यों कर रही है? मैं ही सब कुछ देख लूंगी। लेकिन विमला देवी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए सब कुछ कानूनी तरीके से ही होगा। संगीता ने अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी चाल उलटी पड़ सकती है। विमला देवी की चालाकी और उनकी शांत प्रतिक्रिया ने संगीता को असमंजस में डाल दिया। उसने हर कोशिश की कि किसी तरह से सास को दस्तावेज दिखाने से रोक सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब संगीता ने देखा कि विमला देवी अपनी बात पर अडिग है, तो उसके मन में डर और बढ़ गया। उसने सोचा कि कैसे भी करके वो दस्तावेजों को छुपा ले, लेकिन अब मामला उसके हाथ से निकल चुका था। अगले दिन विमला देवी ने संगीता के सामने सभी दस्तावेज रखने का नाटक किया और एक बार फिर उसे अपनी चाल में फंसाया। विमला देवी ने संगीता से कहा, बेटा, तुमने इस घर का ख्याल बहुत अच्छे से रखा है और इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम सबके सामने मेरी आखिरी इच्छाएं पूरी करवा दो। तुम खुद इन दस्तावेजों को सबके सामने पढ़कर सुनाओ। यह सुनकर संगीता एक बार फिर घबरा गई, लेकिन उसने सोच लिया कि यह आखिरी मौका है और उसने दस्तावेज अपने पास रख लिए ताकि सास के हस्ताक्षर अपनी मर्जी से करवा सके। उसी शाम विमला देवी ने परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया। सभी के सामने उन्होंने संगीता से दस्तावेज लाने को कहा। संगीता ने खुद को संयत रखते हुए दस्तावेज निकाले और पढ़ने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसे एहसास हुआ कि उसमें कोई गड़बड़ी हो गई है। दरअसल रमेश ने पहले ही नकली दस्तावेज बदल दिए थे, जिनमें संगीता की धोखाधड़ी के सारे सबूत दर्ज थे। संगीता हक्का बक्का रह गई। उसने तुरंत दस्तावेज बदलने की कोशिश की, लेकिन अब सबकी निगाहें उस पर थी। विमला देवी ने पुलिस को बुलाने का इशारा किया और पुलिस ने संगीता को हिरासत में ले लिया। संगीता की धोखाधड़ी और फर्जी हस्ताक्षरों का पूरा राज खुल चुका था। विमला देवी की सूझबूझ और रमेश की मदद से संगीता का असली चेहरा सबके सामने आ गया। बहू ने सोचा था कि उसकी सास के अंधेपन का फायदा उठाकर वो घर की मालकिन बन जाएगी, लेकिन विमला देवी ने अपनी समझदारी से उसे ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। संगीता की सच्चाई सबके सामने आने के बाद पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। विमला देवी ने सबके सामने एक बड़ी बात कही, भरोसे का मतलब यह नहीं होता कि किसी की कमजोरी का फायदा उठाया जाए।
मैंने तुम्हें बेटी की तरह माना था, लेकिन तुमने मेरे अंधेपन को मेरी कमजोरी समझा। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी संगीता को फटकार लगाई और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया। संगीता का चेहरा शर्म और पछतावे से झुक गया, लेकिन अब उसे कोई माफी नहीं मिल सकती थी। पुलिस ने संगीता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया और उसे हिरासत में ले लिया। विमला देवी ने रमेश से कहा कि वो अपनी संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेजों को अपने नाम पर सही तरह से रजिस्टर्ड करवा ले, ताकि भविष्य में ऐसी कोई धोखाधड़ी न हो सके। रमेश ने उनकी मदद करते हुए सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से उनके नाम पर वापस करवा दिया। विमला देवी ने इस पूरे मामले से एक बड़ी सीख ली। भले ही उम्र के साथ शारीरिक शक्तियां कमजोर हो जाएं, लेकिन सच्चाई और समझदारी से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उन्होंने यह भी तय किया कि अब से वे अपने फैसले खुद लेंगी और अपने अधिकार किसी पर भी इतना नहीं छोड़ेंगी कि वो उनकी कमजोरी का फायदा उठा सके। इस घटना के बाद विमला देवी के जीवन में एक नई शुरुआत हुई। उनका परिवार अब और भी करीब आ गया और सभी ने उनकी समझदारी और साहस की सराहना की। संगीता को भी अपने की का पछतावा हुआ, लेकिन अब उसे अपनी गलती सुधारने का कोई मौका नहीं मिला। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। अपने विचार हमें कमेंट करके भेजिए। कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।